आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदं मम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरे नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम है पंडित प्रकाश जोशी और एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव 15 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक वो धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इसी बीच में जो सूर्य देव हैं, दो प्रकार के राजयोग 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में बनाएंगे। पहला राजयोग का नाम है बुध आदित्य योग और दूसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। दो राजयोग बनाएंगे जिस कारण से 6 राशियों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला, उनके रुके हुए काम बनने वाले हैं। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो सूर्य हैं वो आपकी जन्म कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली निकलती है, जो लगन आपका निकलता है, आपकी राशि निकलती है, आपका नक्षत्र निकलता है, तो हम इस कार्यक्रम में साथ ही साथ आपको देखना भी सिखाएंगे कि कुंडली में 12 भाव में सूर्य का क्या फल होता है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आंशिक रूप में ही मित्रों चर्चा कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको डिटेल में जानना है मित्रों, तो जैसा कि मेरा नंबर आ रहा है 7210124289 पे आप निसंकोच व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपकी मुख्यतः की प्रॉब्लम, तो आपकी समस्या का समाधान हमारे माध्यम से हो जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहला, कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो अगर लगन के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अकेला विराजमान है तो आपको यश, मान, सम्मान में वृद्धि करेगा और जातक को सरकारी नौकरी प्रदान करेगा। ऐसा जातक बड़ा यशस्वी होता है। इसी प्रकार से यदि सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव यानी द्वितीय स्थान में विराजमान है तो आप में कहीं ना कहीं 30 साल तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। 30 साल के बाद आपके धन में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, आपको सरकारी पद मिलेगा, आप उच्च पदवी पे रहेंगे, चाहे आप छोटी सी नौकरी में हो और सूर्य आपके द्वितीय स्थान में बैठा हो। बहुत बार क्या होता है कि अनपढ़ जातक भी पढ़े लिखे जैसे लगते हैं जिनके सूर्य द्वितीय में होते हैं। इसी प्रकार से तृतीय भाव में अगर आपकी कुंडली के अंदर तृतीय भाव के अंदर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य महाराज विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति निडर होता है, पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति जोखिम भरे काम कर सकता है, निडर होता है, नेतृत्व क्षमता होती है, 100 लोगों पे कमांड करने की उसमें क्षमता होती है। ऐसे लोग ग्राम के प्रधान होते हैं, पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं और 36वें साल के बाद उनको पद लाभ होता है। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है तो चतुर्थ भाव में सूर्य माता के लिए अच्छा नहीं होता। माता को बीमारी, माता को कष्ट देता है। लेकिन जातक को की विद्या अच्छी होती है, जातक को धन अच्छा मिलता है और जातक कहीं ना कहीं अच्छा फ्लरिश करता है 25 ईयर के बाद। इसी प्रकार से अगर सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है तो ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया है। पद लाभ, उच्च पदवी में आपको विराजमान करेगा। वही इसका एज है 25 to 27 के बाद। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा है यानी 6th हाउस में बैठा है तो ये पिता को कष्ट देगा, या तो पिता का सुख कम करेगा या पिता को बीमारी देगा, पिता निर्धन रहेंगे, पिता के काम नहीं बनेंगे। तो पिता को किसी ना किसी प्रकार का कष्ट छठे भाव में सूर्य होता है तो मिलता है और जातक को नेत्र की, बीपी की, बालों की और की समस्या रहती ही रहती है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है, सप्तम भाव शुक्र का कारकत्व भाव होता है, यहाँ पर सूर्य का होना मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ऐसे में एक तो लेट मैरिज होती है
और पति पत्नी में प्राय अनबन रहती है, वैवाहिक जीवन में परेशानी देती है। लेकिन करियर में देखा जाए तो करियर में ऐसा जहाँ तक अच्छी ग्रोथ करता है, विदेश में सेटल्ड होता है या विदेश से संबंधित कार्य में रत होता है। इसी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य विराजमान है तो कहीं ना कहीं पिता को कष्ट रहेगा, आपको भी कोई ना कोई सरकारी कष्ट रहेगा, सरकारी दंड का भुगतान आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ अष्टम में सूर्य हृदय रोग दे देता है, बीपी की प्रॉब्लम, जातक हमेशा डिप्रेशन में या नेगेटिव ख्यालों में खोया रहता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य आपके अष्टम में तो आपके इसके सटीक उपाय करने चाहिए। इसी प्रकार से सूर्य यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो पिता बड़े उच्च पदवी पे, उच्च स्तर पे रहेंगे। आपके जन्म के बाद पिता को अच्छा भाग्योदय होगा और खासकर आपके पहले से लेकर 9वें साल तक पिता अच्छी फ्लरिश करेंगे। इसी तरह से आपकी विद्या उच्च रहेगी, विद्या अच्छी रहेगी, आपको जीवन में उच्च पदवी मिलेगी और विदेशों से आपको आय मिलेगी। यानी नवम भाव का सूर्य भी बहुत अच्छा फलदायक होता है। इसी प्रकार से दसम भाव में यदि आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है तो आपको उच्च पदवी देगा, व्यापार में लाभ देगा। 40 साल के बाद आप कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई नेतृत्व ज्वाइन करेंगे और उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से सूर्य यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं तो आपको विदेशों से आय प्राप्त होगी, सरकार से आपको सम्मान मिलेगा, कोई ना कोई अवार्ड आपको मिलेगा। जिस भी आप नौकरी में हैं या जिस भी आप कार्य में हैं उसमें आप उच्च पदवी तक जरूर पहुंचेंगे और ऐसे व्यक्ति का अच्छा सम्मान कुटुंब के अंदर और जहां भी वो रहता वहां अच्छा सम्मान मिलता है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य है तो पिता को तो कष्ट रहता ही रहता है, धन हानि होती है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति ठगी के शिकार हो जाते हैं, उनको पल पल पे कोई ना कोई नुकसान करके ही चला जाता है। ऐसे जातक को नेत्र, बीपी और बालों की समस्या होती है। तो कुल मिला के कुंडली के अनुसार 12 भाव के अनुसार 6वां, 8वां, 12वां भाव में अगर सूर्य होगा तो आपका यश दिखाई नहीं देगा। आप कितने भी प्रतिभाशाली भी होंगे, जरूर आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे, आपकी बात बात पे काट होगी, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपके साथ राजनीति होगी, आपको पीछे धकेला जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में सूर्य बैठा है। और साथ ही साथ सूर्य का जो रिजल्ट कम करता है, सूर्य के साथ में शनि, राहु, केतु यदि हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट में कमी हो जाती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 2nd हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे में तो आपको धन और सरकारी पद मिलना चाहिए, लेकिन शनि उसके साथ में या राहु या केतु बैठ गया तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको मिले। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत से लोग आधे में ही हार मान जाते हैं, इसलिए उनको मिलता भी नहीं है। इसी प्रकार से यदि सूर्य के साथ में बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा अगर बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, ऐसा है तो आपके जो शुभ फल हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन 6, 8, 12 भाव में सूर्य के साथ किसी भी ग्रह की युति खतरनाक होती है, नेगेटिव होती है। ये नहीं कि सूर्य और बुध 6ठे भाव में बैठे हैं तो आपके शुभ फलों में वृद्धि कर दें, अशुभ फल में वृद्धि कर देंगे, याद रखिएगा। तो 6, 8, 12 भाव में शुभ या अशुभ ग्रह की युति आप सूर्य के नेगेटिव फल को और बढ़ाती है। सूर्य के साथ में यदि मंगल की युति हो तो जीवन में जातक कोर्ट केस में फंस जाता है, वाद विवाद में हमेशा फंसता रहता है। बाकी और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो मेरा व्हाट्सएप है, क्योंकि यहाँ पर संक्षिप्त में ही बताया जाता है। बाकी आपको डिटेल में देखना है तो आपकी ग्रह की प्लेसमेंट, आपकी महादशा, आपका षड बल देखा जाएगा कि आपके ग्रह में बल कितना है और आपके ग्रह की डिग्री क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस ग्रह के साथ में बैठा है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, उसको देख के आपको उपाय दिए जाते हैं, तो वो उपाय आपको लगते हैं। याद रखिएगा कि ये तो मैंने आपको सूक्ष्म में बताया। अब बात कर लेते हैं जो 2 राजयोग बन रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पे, वो 6 राशियां कौन सी हैं, लकी राशियां कौन सी है जिनको लाभ होगा। सबसे पहली राशि है मिथुन। देखिए सारी राशियों को लाभ नहीं होगा, जबरदस्ती का मैं राशिफल नहीं बनाता। आप जो मेरे से जुड़े हैं वो जानते हैं कि जबरदस्ती का मैं राशिफल नहीं बनाता, जो एक्चुअल में है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आप पे घटित हो और बहुत से ऐसे भी जातक होंगे जो देख रहे हैं उन पे नहीं भी घटित होगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, ये बात कही जाती है, आप समझते ही हैं। और भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है कर्मण्य
पुण्यवादिकारस्तु माम फलेषु कदाचन। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो जीवन का ढांचा है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, ये बात आपके बड़े काम आने वाली है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रारब्ध है, प्रारब्ध है। देखिए 30 साल तक आपके पिछले जन्मों के प्रारब्ध होते हैं, यानी 30 साल तक अच्छा माता पिता मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना, अच्छा धन मिलना, वो मित्रों आपके प्रारब्ध पे डिपेंड है। आपका क्या अच्छा पार्टनर मिलना, क्योंकि 30 साल तक शादी भी हो जाती है ना, वो सब आपके प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवा से ही चेंज हो सकता है। आपके उछलने कूदने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो जीवन के 1 से लेकर 30 साल तक प्रारब्ध का आपको फल मिलता है। 30 से लेकर 60 साल तक, यानी जीवन भर मान के चलिए 60, 70, 80 जब तक आप जीते हैं, 30 साल के बाद 31 साल से लेकर और 70, 80 साल तक आपके किए गए संचित कर्मों का आपको कर्मफल प्रदान होता है। जैसे कर्म मेरे भाई आप करोगे 1 से लेकर 30 साल तक, वैसे ही आपको फल मिलेगा। हाँ, फल में न्यूनता और अधिकता आपके ग्रहों के कारण, आपकी दशाओं के कारण हो जाती है। सपोज दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी दशा नेगेटिव है, तो आपका फल थोड़ा न्यून हो जाएगा। यदि आपकी दशा अच्छी है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा ग्रहों का, उससे आपका अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन कर्म तो आपको एटलीस्ट जब आप 30 साल से ऊपर के हो तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के करे आप बेड पे लेट जाओ कि मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं, मेरी दशा अच्छी है, तो कोई भी रिजल्ट आपको, कोई भी बड़े से बड़ा गुरु आपको रिजल्ट निकाल के नहीं दे सकता है। याद रखिएगा, जब आप तीर्थ में जाते हो तभी तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, घर बैठे तो भगवान भी नहीं देता। तो याद रखिएगा मेरी बात। अब बात कर लेते हैं राशियों के बारे में। तो सबसे पहली लकी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का कहीं ना कहीं नौकरी के अच्छे योग नजर आ रहे हैं इस 1 महीने, और उच्च अधिकारियों से आपकी बनेगी तो और आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के लिए बड़ा शुभ है। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। रुका हुआ धन आपको 15 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है, जॉब रुकी हुई है, तो सरकारी काम होने के भी योग बनते हैं। तीसरी राशि है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि का व्यापार में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई जॉब मिलने के योग नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये जो 2 महीने, इसमें 2 जगह से 2 जॉब के ऑफर आपको प्राप्त होने के योग नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो चौथी राशि है वो राशि है आपकी धनु राशि। धनु राशि के अंदर नया काम आपको मिलेगा, ठीक है जी। पद और धन लाभ के भी आपके अच्छे योग नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो 5वीं आपकी राशि है वो राशि है कहीं ना कहीं आपकी मकर राशि। तो मकर राशि के अंदर देखा जाए तो रुका काम बनने के योग बन रहे हैं। जो भी आपके काम मकर राशि वालों को रुके हुए हैं वो बनेंगे। साथ ही साथ आपको सम्मान भी मिलेगा, बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगी, किए गए कार्यों की आपकी सराहना होगी, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। इसी प्रकार से जो छठी राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी या वाहन क्रय विक्रय के योग नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के योग नजर आ रहे हैं। मीन राशि के इन 1 महीने कोई ना कोई शुभ काम, इनका पारिवारिक शुभ काम, प्रोफेशनल काम नहीं, पारिवारिक कोई शुभ काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 6 राशियां हैं इन्हीं पे सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर अधिक से अधिक करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें, यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।